नमस्कार दोस्तों, ऑब्जर्वर डॉन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। पहले चरण के मतदान 17 फरवरी को होंगे और वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है सियासी गलियारों में। खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि किसान आंदोलन से भी खासा प्रभावित हुआ है, इसके अलावा जो वहाँ के जो मुद्दे हैं, खास तौर पर अगर किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को लेकर के जो एक पूरी मुहिम चली, चाहे वो एमएसपी का रेट हो, चाहे गन्ने का जो रेट हो उसे बढ़ाने की बात हो, गन्ने की प्राइस को बढ़ाने की बात हो, इसके अलावा भी और दूसरे कई तमाम तरह के मुद्दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार सियासत पे काफ़ी हावी रहे। और इसी के चलते बीएसपी ने एक खास तरह की रणनीति बनाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 60% सीटों पर बीएसपी का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने भी इस तरीके से इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं कि वो सीधे टक्कर बीजेपी को दे पाएं। और वहीं बीजेपी की भी ये कोशिश है कि वो किसी तरीके से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस पर वहाँ से जो ज़्यादा वो सीटें लेकर के आए, क्योंकि माना अब ये भी जा रहा है कि बेशक जो बीजेपी है वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है बेशक उस पर उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, लेकिन अगर उसकी किसी भी तरह से पकड़ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अगर कमज़ोर होती है तो उसे कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, यानी उसे कड़ा जो वो है कंपटीशन है वो इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा दूसरी पार्टियों से। और उसमें ख़ास तौर पे जो समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी है उससे उसे कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हम आपको चलिए ये बताते हैं कि क्या समीकरण हैं, ये जो यहाँ सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इस पर बीएसपी, सपा, बसपा और बीजेपी के क्या समीकरण हैं। तो 6 सीटों पर सीधे बीजेपी और बीएसपी की टक्कर है। इसमें आगरा रूरल विधानसभा सीट है, यहाँ बीजेपी की जो बेबी रानी मौर्य से मुकाबला सपा आरएलडी से महेश कुमार जाटव और बसपा से किरण प्रभा केसरी का है। अगर जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ मतदाता 3,90,000 हैं, जाट इधर 95,000 हैं, जाटव 80,000, दिवाकर 40,000, क्षत्रिय 40,000, ब्राह्मणों की संख्या इधर 30,000 है, वाल्मीकि इधर 20,000 हैं, कुशवाहा इधर 40,000 हैं और मुस्लिम 30,000 हैं। वैश्य जो हैं वो यहाँ 25,000 हैं। अगर हम 2017 के अगर परिणाम की बात करें तो भाजपा की हेमलता दिवाकर यहाँ से जीती थी, इन्हें 1,29,887 वोट मिले थे। बसपा के कालीचरण सुमन को 64,591 वोट मिले थे। कांग्रेस के उपेंद्र सिंह को 31,312 वोट मिले थे और रालोद के नारायण सिंह सुमन को 17,446 वोट मिले थे। इसी तरीके से अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें, फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के चौधरी बाबूलाल को बसपा से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस बार के उम्मीदवार हैं सपा आरएलडी से ब्रजेश चाहर और बसपा से मुकेश कुमार राजपूत। और अब हम आपको ये बता देते हैं कि इस सीट पर जो जातीय समीकरण हैं वो क्या हैं। जातीय समीकरण की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जातीय समीकरण इस बात को तय करते हैं कि जो वोट परसेंटेज है वो उस सीट पर कितनी रहने वाली है। अगर मतदाताओं की बात करें सीट पर 3,40,000 मतदाता हैं, जाट इसमें 90,000 हैं, ब्राह्मण 60,000, जाटव 45,000, क्षत्रिय 40,000 और मुस्लिम 30,000 हैं। अगर 2017 के परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से चौधरी उदयवान सिंह जीते थे, इन्हें 1,08,586 वोट मिले थे। इसी तरीके से बसपा से सूरजपाल सिंह को 56,249 वोट मिले थे। रालोद के जो ब्रजेश कुमार चाहर हैं उन्हें 38,307 वोट मिले थे। इसी तरीके से सपा के लाल सिंह को 21,884 वोट यहां से मिले थे। इसी तरीके से तीसरी महत्वपूर्ण जो सीट है वो इगलास की सीट है। इस सीट की जुगत में बसपा पूरी गंभीरता से लगी हुई है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सहयोगी विधायक हैं। इगलास विधानसभा सीट से चौधरी चरण सिंह की पत्नी और उनकी बेटी भी विधायक रही हैं। इसीलिए रालोद ने जाट समाज को अपनी तरफ करने की पुरजोर कोशिश की है इस सीट पर, मगर बसपा यहाँ पिछली बार दूसरे स्थान पर थी। इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बसपा में है। तो इस बार के उम्मीदवारों के नाम जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार सहयोगी हैं,
सपा और आरएलडी से बीरपाल सिंह दिवाकर हैं। बसपा से सुशील कुमार जाटव हैं। और अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, ये सीट जाट बाहुल्य है। इस सीट पर करीब 1 लाख जाट वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण 80,000, अनुसूचित जातियों के जो वोटर हैं वो 50,000 हैं, बघेल जो हैं वो 30,000 हैं, वैश्य 20,000 हैं। यहाँ जाट और ब्राह्मण वोटर जिसकी तरफ हैं उसी की जीत होगी। यानी जो एक लास्ट सीट जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसमें जाट और ब्राह्मण जिसे वोट करेंगे वही कैंडिडेट जीतेगा। और इन्हें रिझाने के लिए एक तरफ बसपा पूरी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ आरएलडी और सपा जो मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरी तैयारी कर रही है, और बीजेपी तो मैदान में है ही है। अगर 2017 के परिणाम की बात अगर करें, भाजपा से राजवीर दिलेर जीते थे, इन्हें 1,28,000 वोट मिले थे। बसपा के राजेंद्र कुमार को 53,200 वोट मिले थे। रालोद के सुलेखा सिंह को 28,141 वोट मिले थे। कांग्रेस के गुरविंदर सिंह को 20,934 वोट मिले थे। इसी में खास बात देखने को ये भी है कि यहाँ जो सबसे जो बीच का जो मुकाबला जो है वो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बसपा और बीजेपी और आरएलडी के बीच ही दिखाई ज़्यादा देता है। सपा आरएलडी के बीच में ज़्यादा मुकाबला दिखाई देता है। चौथी जो महत्वपूर्ण सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो छाता मथुरा की है। जाट वोटों के सहारे यहाँ टक्कर दे सकती है बीएसपी। भाजपा ने मौजूदा विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण को उतारा है, जबकि बसपा ने सोमपाल सिंह जाट को उतारा है। पिछले चुनाव में बसपा तीसरे स्थान पर थी, मगर इस बार कड़ा मुकाबला दे रही है। रालोद पिछली बार चौथे स्थान पर थी। सपा के साथ आने का भी उसे यहाँ खास फायदा नहीं होगा। इस बार के उम्मीदवारों के नाम जान लेते हैं। भाजपा से चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं, सपा आरएलडी से तेजपाल सिंह हैं, बसपा से सोनपाल सिंह जाट हैं। और अगर जातिगत समीकरण की बात करें, छाता सीट पर जाट 90,000, ठाकुर जो क्षत्रिय जिन्हें कहा जाता है वो 70,000 हैं, ब्राह्मण 45,000 हैं, जाटव 30,000 हैं, मुस्लिम 15,000 हैं, गुर्जर की जो तादाद है वो 15,000 है, वाल्मीकि यहाँ 15,000 हैं, बघेल 15,000 और अन्य जातियाँ लगभग 50,000 हैं। और अगर 2017 के परिणाम की अगर चर्चा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से चौधरी लक्ष्मी नारायण जीते थे, इन्हें 1,17,537 वोट मिले थे। निर्दलीय अतुल सिंह को 53,699 वोट मिले थे। बसपा के मनोज पाठक को 41,290 वोट मिले थे। रालोद के ऋषि राज को 9,801 वोट मिले थे। इसी तरीके से जो पांचवी सीट है वो गोवर्धन की है, मथुरा की है। पिछली बार दूसरे स्थान पर थी यहाँ बसपा, और इस बार भी कड़ी टक्कर दे रही है वो सभी पार्टियों को। इस सीट पर ठाकुर वोट सबसे ज्यादा हैं। बसपा ने पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे राजकुमार रावत पर ही भरोसा जताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने करिंदा सिंह का टिकट काटकर मेघ श्याम सिंह को उतारा है। यहाँ मुस्लिम वोट कम है, ऐसे में पिछली बार तीसरे स्थान पर रही रालोद को खास फायदे की उम्मीद नहीं है। इस बार के उम्मीदवार हैं भाजपा से मेघ श्याम सिंह, सपा आरएलडी से प्रीतम सिंह, बसपा से राजकुमार रावत। और अगर जातिकरण समीकरण की बात की जाए इस सीट पर, यानी गोवर्धन मथुरा सीट पर, तो इस सीट पर लगभग 3,10,000 मतदाता हैं। यहाँ ठाकुर क्षत्रिय 80,000 हैं, जाटव 40,000 हैं, ब्राह्मण 50,000, जाट 50,000, ओबीसी 35,000, वैश्य 25,000 और मुस्लिम 10,000 हैं। और अगर 2017 के परिणाम की बात की जाए इस सीट पर, तो भाजपा से करिंदा सिंह जीते थे, इन्हें 93,538 वोट मिले थे। बसपा से राजकुमार रावत को 60,529 वोट मिले थे और रालोद के नरेंद्र सिंह को 40,999 वोट मिले थे। इसी तरीके से जो छठी सीट है, यानी जो खैरागढ़ की जो सीट है आगरा से, तो यहाँ बसपा का उम्मीदवार और उनका भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है। पिछली बार यहाँ से बसपा के टिकट पर भगवान सिंह कुशवाहा दूसरे स्थान पर थे, इस बार वे भाजपा के टिकट पर हैं, जबकि बसपा ने गंगाधर सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। ठाकुर वोटरों के साथ बसपा का परंपरागत दलित व पिछड़ा वोट आता है तो मुकाबला कड़ा होगा। और अगर इस बार के उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से भगवान सिंह कुशवाहा, सपा आरएलडी से रोहतान सिंह, बसपा से गंगाधर सिंह कुशवाहा मैदान में है। और वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो खैरागढ़ विधानसभा में लगभग 3,09,000 मतदाता हैं।
यहाँ ठाकुर क्षत्रिय 75,000, ब्राह्मण 65,000, जाट 20,000, जाटव 20,000 और मुस्लिम 10,000 हैं। 2017 के अगर परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से महेश कुमार गोयल जीते थे, इन्हें 93,510 वोट मिले थे। बसपा से भगवान सिंह कुशवाहा जीते थे, इन्हें 61,511 वोट मिले थे। कांग्रेस की कुसुमलता दीक्षित का तीसरा स्थान रहा था। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ये वो 6 सीटें हैं जहां बसपा जो है वो सीधी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, और इनके अलावा भी 15 ऐसी सीटें हैं जहां जो बीएसपी है यानी जो सुश्री जो मायावती हैं वो सीधा सीधा सपा को नुकसान दे सकती हैं। ये जो 15 सीटें हैं, आगरा की वह विधानसभा सीट है, बीजेपी से रानी पक्षलिका सिंह के सामने, फिर मधुसूदन शर्मा हैं, वहीं बसपा से नितिन वर्मा मैदान में हैं। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो मतदाता 3,15,000 हैं इधर, ठाकुर क्षत्रिय 80,000, ब्राह्मण 80,000, जाटव 40,000, निषाद 40,000। अगर 2017 के परिणाम की बात करें सीट पर तो बीजेपी से रानी जो पक्षलिका सिंह यहाँ से जीती थी, 80,567 उन्हें वोट मिले थे। बसपा के मधुसूदन शर्मा को 57,427 वोट मिले थे, यानी कि अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो मुकाबला काफी आसपास का ही रहा। सपा से हंसकली अंशुरानी निषाद को 46,885 वोट मिले थे। रालौद के सुधीर दुबे को 1,665 वोट मिले थे। और अगर इसी तरीके से दूसरी सीट की बात की जाए तो शामली एक सीट है, यहाँ जाट समीकरण में रालौद के लिए वोट कटवा बन सकती है बहुजन समाज पार्टी। पिछली बार बसपा ने यहाँ के मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से सीट से उतारा था। इस बार भाजपा ने मौजूदा विधायक तेजेंद्र सिंह निर्वाल और रालौद ने प्रसन्न चौधरी को उतारा है। बसपा ने जाट वोटों में सेंध लगाने के लिए विजेंद्र मलिक जाट को उतारा है। फायदा भाजपा को होगा, ये ऐसा माना जा रहा है। इस बार के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से तेजेंद्र सिंह निर्वाल हैं, सपा आरएलडी से प्रसन्न चौधरी हैं, बसपा से विजेंद्र मलिक जाट हैं। और अगर जातिगत समीकरणों की अगर हम बात कर लें तो इधर जो जाटों की संख्या है वो 70,000 है, मुस्लिम 65,000 हैं, कश्यप 25,000 हैं, गुर्जर समाज से 20,000 लोग हैं इधर, ब्राह्मण 12,000 हैं, वैश्य 30,000 हैं और दलित इधर 45,000 हैं। 2017 के परिणाम की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र निर्वाल यहाँ से जीते थे, उन्हें 70,085 वोट मिले थे। कांग्रेस के पंकज कुमार मलिक को 40,365 वोट मिले थे। रालौद के विजेंद्र सिंह को 33,551 वोट मिले थे। बसपा के मोहम्मद इस्लाम को 17,114 वोट मिले थे। इसी तरीके से जो तीसरी सीट है यानी बुढ़ाना, यहाँ से रालौद को सपा के मुस्लिम वोट बैंक का भरोसा है और इसी में बसपा सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। सपा से गठबंधन के कारण रालौद को यहाँ वोट मिलने का पूरा भरोसा है। बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है ताकि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकें। इसका फायदा भाजपा को होगा और इस बार के जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा से उमेश मलिक हैं, सपा आरएलडी से राजपाल बालियान हैं आरएलडी से, और बसपा से हाजी मोहम्मद अनीश हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो बुढ़ाना विधानसभा सीट पर कुल 3,30,066 वोटर हैं। इनमें 1,83,592 पुरुष और 1,46,472 महिला वोटर हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम वोटों की संख्या 70,000 है, जाटव 30,000 हैं, जाट 25,765 हैं, ब्राह्मणों की संख्या 25,500 है, गुर्जर 31,800 हैं, सैनी 4,432 हैं, प्रजापति 2,100 हैं यानी 2100 हैं, पाल इधर 4500 की संख्या में, कश्यप इधर 28,000 हैं, वाल्मीकि 6,900, खटिक 3,200, ठाकुर 21,000, वैश्य 5,200, त्यागियों की संख्या 9,300 है, लोधी 1,800 हैं, उपाध्याय 566 हैं और विश्वकर्मा समाज से 2,400 लोग यहाँ मौजूद हैं। सुनार 5,500 हैं, कोरी जो हैं उनकी संख्या 1,500 है और नाई जो हैं इधर वो 1,500 हैं। तो काफ़ी पास का मुकाबला है। और अगर 2017 के परिणामों की बात करें तो भाजपा से उमेश मलिक जीते थे, इन्हें 97,781 वोट मिले थे। सपा
के जो प्रमोद त्यागी हैं इन्हें 84,580 वोट मिले थे। बसपा के सईदा बेगम को 30,034 वोट मिले थे और रालौद के योगराज सिंह को 23,732 वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुढ़ाना जो विधानसभा सीट है इस पर काफ़ी कड़ा कंपटीशन है, यानी जो सख्त मुकाबला है, और बसपा इधर पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से मुस्लिम जो वोट बैंक है उसमें वो अपनी सेंध लगाने में कामयाब हो जाए। इसी तरीके से जो चरथावल अगर सीट की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की बसपा की यहाँ भी जुगत है, क्योंकि ये जो चरथावल है वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है और इस सीट पर मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं। रालौद को सपा के इस वोट बैंक का फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सपा को भी मुस्लिम जो वोट बैंक है वो सपोर्ट करता है। तो मगर बसपा का मुस्लिम प्रत्याशी वोट कटवा साबित यहाँ हो सकता है। फ़ायदा अगर बसपा की तरफ अगर मुस्लिम वोट बैंक गया तो फ़ायदा बीजेपी को होता दिख रहा है इस सीट पर। इस बार के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से सपना कश्यप हैं, सपा आरएलडी से पंकज मलिक हैं और बसपा से सलमान सईद मुस्लिम उम्मीदवार हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल विधानसभा में लगभग 3,15,000 मतदाता हैं। चरथावल विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण के आधार पर मुस्लिम, जाटव, कश्यप जाट और ठाकुर जाति के वोटर सबसे इधर ज़्यादा हैं। मुस्लिम 1 लाख, जाटव 55,000, कश्यप 30,000, जाट 30,000, ठाकुर 20,000 हैं। और अगर 2017 के परिणामों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार कश्यप को 82,046 वोट मिले थे। सपा के मुकेश कुमार चौधरी को 58,815 वोट मिले थे। बसपा के नूर सलीम राणा को 47,704 वोट मिले थे। रालौद के सलमान जैदी को 14,442 वोट यहाँ से मिले थे। अगर हम 5वीं सीट की बात करें, पुरकाजी मुजफ्फरनगर की ये सीट है, बसपा यहाँ भी वोट कटवा साबित होगी। सपा रालौद साथ आकर भी यहाँ से नुकसान ही उठाएंगे। यहाँ पिछले चुनाव में सपा और रालौद अलग अलग लड़े थे, तब बसपा के टिकट पर लड़े अनिल कुमार तीसरे स्थान पर थे। इस बार सपा रालौद के साथ है, प्रत्याशी अनिल कुमार हैं, मगर बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को उतार वोट काटने की रणनीति है वो बना के तैयार रखी है। इस बार के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से प्रमोद उटवाल हैं, सपा आरएलडी से अनिल कुमार, बसपा से सुरेंद्र पाल सिंह। अब जातिगत समीकरणों की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी विधानसभा में लगभग 3,14,000 मतदाता हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम, फिर जाट, फिर जाटव, फिर गुर्जर और त्यागी मतदाता हैं। करीब 1 लाख मुस्लिम, 60,000 जाटव और 25,000 जाट मतदाता हैं। उनके अलावा यहाँ पाल, ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर वोटर भी बहुत अधिक संख्या में हैं। अगर 2017 के परिणामों की बात करें, भाजपा से प्रमोद उटवाल जीते थे, उन्हें 77,491 वोट मिले थे। कांग्रेस के दीपक कुमार को 66,238 वोट मिले थे। बसपा के अनिल कुमार को 46,401 वोट मिले थे और रालौद की छोटी को 8,227 वोट यहाँ से मिले थे। सपा की उमा किरण को 2,570 वोट मिले थे। छठी जो सीट है वो खतौली मुजफ्फरनगर की है। मुस्लिम वोटरों का ध्यान में रख करके जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, उसने मुस्लिम चेहरे को यहाँ उतारा है। सपा रालौद ने यहाँ से सैनी चेहरा उतारा है। उन्हें उम्मीद है कि चेहरे के आधार पर सैनी वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ आएगा। बसपा ने मुस्लिम चेहरा उतारकर इसी रणनीति को काटने की कोशिश की है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार के उम्मीदवार कौन है। भाजपा से विक्रम सैनी, सपा से आरएलडी से राजपाल सिंह सैनी, बसपा से मजीदी सिद्दीकी मुस्लिम चेहरा है। इसी तरीके से अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें, खतौली सीट पर 77,000 मुस्लिम, 57,000 जाटव, 27,000 सैनी, 19,000 पाल और करीब 17,000 कश्यप वोटर हैं। इनके अलावा यहाँ गुर्जर, प्रजापति, जाट, ठाकुर और वैश्य वोटर भी अधिक मात्रा में हैं। 2000 सीटों के अगर परिणाम की बात करें तो विक्रम सिंह भारतीय जनता पार्टी से 94,771 वोटों से यहाँ जीते थे। चंदन सिंह चौहान सपा के 63,397 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। शिवन सिंह सैनी जो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं वो 37,380 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। शहनवाज राणा जो रालौद से खड़े हुए थे वो 12,846 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे।
इस बार भी यहाँ एक गंभीर मुकाबला देखने को मिलेगा। 7वीं सीट जो है वो मीरापुर मुजफ्फरनगर की है। कड़े मुकाबले में बसपा ने पिछड़े वोट खींचे तो सपा को यहाँ नुकसान हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुजफ्फरनगर जिले की सीट पर मुकाबला कड़ा है। पिछली बार सपा और रालोद अलग अलग लड़े थे। सपा के प्रत्याशी लियाकत अली 1000 से भी कम के अंतर में हारे थे। इस बार रालोद ने चंदन चौहान को उतारा है। सपा के साथ रहने से मुस्लिम वोट भी मिलने की उम्मीद है, मगर यहाँ समीकरण पिछले जाट वोटों से बनेंगे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अगर पिछड़े वोटों में सेंध लगाई तो नुकसान सपा को होगा। और चलिए अब जातिगत समीकरण की बात कर लेते हैं कि सीट पर जातिगत समीकरण क्या है। यहाँ कुल मतदाता 2,73,236 हैं, जिसमें पुरुष जो हैं वो 1,49,209 हैं और महिला मतदाता 1,24,004 हैं। पिछड़ों का जो प्रतिशत है वो 35% है। जाट, गुजर, झोजा जो मुस्लिम एक बरादरी है, कश्यप व पाल की विसात बिछती नजर आ रही है। और अगर हम इस बार के उम्मीदवारों की बात करें, सपा आरएलडी से चंदन चौहान, भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत गुर्जर, बसपा से मोहम्मद सलीम मैदान में हैं। और 2017 के परिणामों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से जीते थे, 59,035 वोट उन्हें मिले थे। दूसरे नंबर पर सपा के लियाकत अली रहे, इन्हें 68,842 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के नवाजिश आलम खान थे, जिन्हें 39,689 वोट मिले थे। रालोद के मिथिलेश पाल चौथे नंबर पर थे, इन्हें 22,751 वोट मिले थे। 8वीं सीट लोनी गाजियाबाद की है और बड़ी महत्वपूर्ण सीट है ये। गाजियाबाद की मुस्लिम वोटों में मारी करने की कोशिश यहाँ बहुजन समाज पार्टी करेगी। रालोद के उम्मीदवार मदन भैया पिछली बार तीसरे स्थान पर रहे थे, तब सपा ने भी अपने उम्मीदवार राशिद मलिक को उतारा था। इस बार सपा और आरएलडी साथ हैं, तो मुस्लिम वोटों के भी साथ आने का पूरा भरोसा है। यहाँ मुस्लिम वोट बैंक ही सबसे बड़ा है। भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी है उसने भी मुस्लिम चेहरा यहाँ उतारा है। बसपा पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर थी, ऐसे में रालोद का खेल यहाँ बिगड़ सकता है। इस बार के उम्मीदवारों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से नंद किशोर गुर्जर यहाँ से खड़े हैं, सपा आरएलडी से मदन भैया, बसपा से हाजी अकील चौधरी मुस्लिम चेहरा हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात करें, गाजियाबाद जिले के लौनी विधानसभा में लगभग 4,55,000 मतदाता हैं। सर्वाधिक मत जो हैं वो जाट, किसान और मुस्लिम वर्ग के हैं। उसके बाद पूर्वांचल के रहने वाले लोग और ब्राह्मण, गुर्जर, त्यागी, दलित, वाल्मीकि और गढ़वाल के अलावा अन्य ओबीसी मतदाता भी इसमें शामिल हैं। और अगर वहीं बात करें, यहाँ मुस्लिम 90,000 हैं, पूर्वांचली 40,000 हैं, गुर्जर 35,000 हैं, ब्राह्मण 30,000, दलित 30,000, वाल्मीकि 30,000, त्यागी 18,000, वैश्य 15,000, गढ़वाली 18,000 और अन्य लगभग जो लोग हैं वो 2 लाख के आसपास हैं। अगर 2017 के परिणामों की बात करें सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर 1,13,088 वोट पाकर यहाँ से जीते थे। बसपा के जाकिर अली की अगर बात की जाए तो 70,275 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे। रालोद के मदन भैया 42,539 वोट उन्हें मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। इसी तरीके से अगर 9वीं सीट की बात की जाए, मुरादनगर की बात की जाए, मुस्लिम और दलित के समीकरण से बसपा यहाँ खेल दूसरे पार्टियों का बिगाड़ सकती है। पिछले चुनाव में बसपा का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा था। इस बार पार्टी ने यहाँ से मुस्लिम चेहरा उतारा है। इससे दलित वोटों के साथ ही मुस्लिम वोटों में भी बसपा सेंध लगा सकती है। रालोद के प्रत्याशी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और अगर इस बार के उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो भाजपा से अजीत पाल त्यागी, सपा आरएलडी से सुरेंद्र कुमार, मुन्नी बसपा से और हाजी अयूब इदरिशी यहाँ बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए, जाट 55,000, त्यागी 40,000, मुस्लिम 45,000, ब्राह्मण 40,000, दलित 45,000, पंजाबी 20,000, यादव 17,000, वैश्य 25,000 और ओबीसी 75,000 हैं। अगर परिणामों की बात की जाए 2017 में परिणाम क्या रहे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के अजीत पाल त्यागी जो हैं 1,40,759 वोट पाकर जीते थे। बसपा के सुदन कुमार 51,147 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे। इसी तरीके से कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश 49,989 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इसी तरीके से अगर 10वीं सीट की बात करें, यानी धोलाना की अगर बात करें, हापुड़ जिले की ये सीट है,
रालोद के मुस्लिम प्रत्याशी को नुकसान यहाँ बसपा पहुंचा सकती है क्योंकि वो मुस्लिम चेहरे के साथ मैदान में है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर सर्वाधिक हैं, उसके बाद ठाकुर वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर चेहरे के तौर पर धर्मेश तोमर को उतारा है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते असलम चौधरी इस बार रालोद के टिकट पर मैदान में है, मगर बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम चेहरा ही उतारा है। ऐसे में मुस्लिम वोट बटे तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इस बार के उम्मीदवार जो हैं वो भाजपा से धर्मेश तोमर, सपा आरएलडी से असलम चौधरी, बसपा से वासिद प्रधान हैं। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, हापुड़ जिले की धौलाना विधानसभा में लगभग 3,80,000 मतदाता हैं। यहाँ मुस्लिम 1,50,000, यहाँ मुस्लिम तकरीबन 1,50,000 हैं। ठाकुर क्षत्रिय जो हैं वो 70,000 हैं, दलित 50,000, ब्राह्मण 20,000, यादव 8,000, जाट 7,000 और अन्य 45,000 हैं। 2017 के परिणामों की सीट पर बात करें तो बसपा के असलम चौधरी को 88,580 वोट यहाँ मिले थे और वो जीते थे। और जो बीजेपी से जो रमेश चंद्र तोमर हैं उन्हें 85,004 वोट मिले थे, दूसरे स्थान पर रहे। सपा से धर्मेश सिंह तोमर 71,786 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इसी तरीके से 11वीं सीट जो है वो जेवर गौतम बुद्ध नगर की है। 2017 में नंबर 2 थी यहाँ बहुजन समाज पार्टी, इस बार भी समीकरण वो बिगाड़ सकती है। जेवर सीट पर गुर्जर, मुस्लिम और एससी वोटर सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा ठाकुर समुदाय भी अच्छी पकड़ रखता है। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, ठाकुर और जाट वोटरों का अच्छा फायदा यहाँ उन्हें मिला था। इस बार रालोद ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। यहाँ 59% मतदाता शहरी हैं, जिनमें बसपा की पकड़ अच्छी है। सपा को नुकसान होना यहाँ तय माना जा रहा है। इस बार के जो उम्मीदवार हैं इन सीटों पर वो हैं भारतीय जनता पार्टी से धीरेन्द्र सिंह, समाजवादी पार्टी आरएलडी से अवतार सिंह भड़ाना है। अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी छोड़ करके आरएलडी में शामिल हुए हैं। और बसपा से नरेंद्र भाटी डांडा इधर हैं। और जातिगत समीकरणों की बात करें, अगर ठाकुर यहाँ 60,000 हैं, गुर्जर 85,000 हैं, बनिया और वैश्य इधर 20,000 हैं, एससी इधर 70,000 हैं। इधर मुस्लिम 85,000 हैं, जाट 35,000 और अन्य जातियाँ 80,000 हैं। 2017 की अगर बात करें, भाजपा के धीरेन्द्र सिंह को 1,02,979 वोट उन्हें मिले थे। बसपा के बेदराम भाटी को 80,806 वोट पाकर वो दूसरे स्थान पर थे। सपा के नरेंद्र नागर को 13,239 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। रालोद के कमल शर्मा 9,016 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। अब हम 12वीं सीट की बात करते हैं। शिकारपुर की ये सीट है, बुलंदशहर की है शिकारपुर। रालोद को जाट और मुस्लिम समीकरण पर भरोसा है। बसपा भी यहाँ खेल बिगाड़ सकती है रालोद और समाजवादी पार्टी का। ये सीट ब्राह्मण बहुल है, मगर जाट और मुस्लिम वोट भी अच्छे खासे हैं। रालोद को इसी समीकरण पर भरोसा है, मगर बसपा ने यहाँ से मुस्लिम चेहरा उतारकर इन सीटों में सेंध की तैयारी कर ली है। इस बार के उम्मीदवार कौन हैं, इनके नाम जान लेते हैं। भाजपा से अनिल शर्मा है, सपा से आरएलडी से किरणपाल सिंह है, आरएलडी बसपा से मोहम्मद रफीक उर्फ फड्डा हैं। इधर जातिगत समीकरण की बात करें, बुलंदशहर जिले के शिकारपुर विधानसभा में लगभग 3,10,000 मतदाता हैं। शिकारपुर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों के अनुसार ये सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। जो जाट वोटर हैं वो भी प्रभावी भूमिका में हैं, जबकि दलित, मुस्लिम और ठाकुर वर्ग के वोटर भी अहम रोल अपना वो निभाते हैं। शिकारपुर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण 45,000 और जाट मतदाता 42,000 हैं। और अगर 2017 के परिणामों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के अनिल कुमार चुनाव जीते थे। इन्हें 1,01,912 वोट मिले थे। बसपा के मुकुल उपाध्याय को 51,667 वोट मिले थे। अनिल कुमार पिछला चुनाव बसपा के टिकट पर लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस के उदय करण सिंह तीसरे नंबर पर थे, उन्हें 32,914 वोट मिले थे। रालोद के मुकेश शर्मा को 7,734 वोट मिले थे। 13वीं जो विधानसभा सीट है वो खैर है, अलीगढ़ में आती है। ये रालोद सपा इस बार साथ साथ हैं, फिर भी बसपा इधर खेल बिगाड़ सकती है। पिछले चुनाव में यह सपा और रालोद ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे। रालोद तीसरे पर, सपा चौथे स्थान पर रही थी। बसपा का जो उम्मीदवार था वो दूसरे स्थान पर था। इस बार सपा रालोद साथ है, मगर बसपा अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब रही तो भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ से फायदा मिल सकता है। इस बार के उम्मीदवार जो हैं वो है भारतीय जनता पार्टी से अनूप प्रधान वाल्मीकि,
सपा आरएलडी से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी और बसपा से प्रेमपाल सिंह जाटव हैं। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो खैर में जो एससी विधानसभा सीट है इसमें 3,75,000 मतदाता हैं, या जाट 1,10,000, ब्राह्मणों की संख्या यहाँ 50,000 है, जाटव 45,000, मुस्लिम 25,000, ठाकुर क्षत्रिय 20,000, गडरिया 13,000, वैश्य 13,000 और अन्य इधर 5,000 हैं। अगर 2017 का अगर परिणाम इधर देखें तो भाजपा से अनूप वाल्मीकि जीते थे, इन्हें 1,24,198 वोट मिले थे। भारतीय इसके अलावा जो बसपा से राकेश कुमार मौर्य को 53,477 वोट मिले थे। रालौद के ओमपाल सिंह को 41,888 वोट मिले थे। सपा के जो प्रशांत कुमार हैं उन्हें 7,496 वोट यहाँ से मिले थे। इसी तरीके से अगर 14वीं विधानसभा की बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो कौल विधानसभा है। यहाँ भी मुस्लिम वोट बांटने की जुगत में बहुजन समाज पार्टी है। 2017 में भाजपा जीती थी, इस बार भाजपा ने मौजूदा विधायक अनिल पराशर को ही टिकट दिया है। सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और सपा रालौद ने यहाँ से मुस्लिम चेहरा ही उतारा है, मगर बसपा ने इस बार यहाँ मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया है। ऐसे में मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। इस बार के जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से अनिल पराशर हैं, सपा आरएलडी से सलमान सईद, बसपा से मोहम्मद विलाल हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें लगभग 3,60,000 मतदाता हैं इधर। यहाँ मुस्लिम 1,25,000, ब्राह्मण 60,000, दलित 50,000, ठाकुर 50,000, वैश्य 35,000, बघेल 13,000, जाट 13,000, सिंधी 13,000 और पंजाबी 13,000 हैं। 2017 के अगर नतीजों की बात करें भाजपा के अनिल पराशर जीते थे, इन्हें 93,814 वोट मिले थे। सपा से साज इशाक उर्फ अज्जू इश्क को 42,851 वोट मिले थे। कांग्रेस से विवेक बंसल को 38,623 वोट मिले थे। बसपा के राम कुमार शर्मा को 37,909 वोट यहाँ से मिले थे। और जो 15वीं जो विधानसभा सीट है वो बलदेव है, यानी मथुरा में ही पड़ती है। बसपा ने चेहरा बदला है, इस बार नए समीकरण गढ़ेगी पार्टी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और रालौद दूसरे स्थान पर था। इस बार भी भाजपा ने मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया है, जबकि रालौद और बसपा ने चेहरा बदले हैं। बसपा पिछली बार तीसरे स्थान पर रही थी, इस बार चेहरा बदलकर पिछड़े वोटों का समीकरण बदलने की तैयारी में है। इस बार के उम्मीदवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी से पूरन प्रकाश जाटव हैं, सपा आरएलडी से बबीता देवी और बसपा से अशोक कुमार सुमन हैं। जातिगत समीकरणों की बात अगर की जाए बलदेव विधानसभा सीट पर, तो एससी सीट है ये। विधानसभा में लगभग 3,50,000 मतदाता हैं, या जाट 1,05,000, अनुसूचित 60,000, ब्राह्मण 50,000, सैनी 40,000, बघेल 40,000 और यादव 40,000 हैं। 2017 के अगर परिणामों की बात करें भाजपा से पूरन प्रकाश जीते थे, इन्हें 88,411 वोट मिले थे। रालौद से निरंजन सिंह को 75,203 वोट मिले थे। बसपा से प्रेमचंद को 53,539 वोट मिले थे। 15 जो सीटें हैं इसमें जो बीएसपी है वो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है, यानी समाजवादी पार्टी और रालौद का खेल बिगाड़ सकती है, और उससे जो बीजेपी है उसे या तो फायदा मिलेगा या जो बहुजन समाज पार्टी है वो जीत करके अपने कैंडिडेट उसके आएंगे। इसके अलावा भी बसपा और जो 4 सीटें हैं इन पर भी भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे नुकसान वो पहुंचाती दिख रही है। पहली है मेरठ से किट्ठौर विधानसभा सीट है। बीजेपी से सत्यवीर त्यागी से शाहिद मंजूर का यहाँ मुकाबला है। इस बार के उम्मीदवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी से सत्यवीर त्यागी, सपा आरएलडी से शाहिद मंजूर और बसपा से कुशल पाल मावी मैदान में है। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें मुस्लिम 70,000, गुजर 35,000 और त्यागी 30,000 हैं। 2017 के अगर नतीजों की बात करें भाजपा के सत्यवीर त्यागी को 10,800 वोट मिले। सत्यवीर त्यागी को कुल 79,817 वोट मिले। सपा से शाहिद मंजूर को 79,017 वोट मिले। बसपा के गजराज सिंह को 62,530 वोट मिले। इसी तरीके से जो दूसरी जो सीट है वो कैराना की है। बसपा के ब्राह्मण चेहरे से भाजपा को यहाँ नुकसान हो सकता है। सीट पर भाजपा की जो मृगांका हैं जो पिछले चुनाव नाहिद हसन से हार गई थी, इस बार भी समीकरण वही हैं। बसपा ने ब्राह्मण चेहरा उतारा है, इसलिए सपा आरएलडी के प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा को सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। इस बार के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी से मृगांका सिंह हैं, सपा से आरएलडी से इकरा, बसपा से राजेंद्र सिंह उपाध्याय हैं।
जातिगत समीकरणों की बात करें, कैराना में मुस्लिम ज़्यादा हैं, इनमें गुजर भी हैं, इसके बाद कश्यप और जाट वगैरह आते हैं। मुस्लिम वोट आपस में नहीं बढ़ते तो मुस्लिम कैंडिडेट आसानी से जीत जाते हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी से हों। वोट बंटने पर हिंदू कैंडिडेट यहाँ से जीतता है। अगर कुल वोटरों की बात करें तो 2,99,980 हैं, ब्राह्मण 11,000 यानी 3.5%, क्षत्रिय जो हैं 4,800, वैश्य 7,000, मुस्लिम 1,24,120 हैं यानी 42.19% यहाँ मुस्लिम हैं। गुजर 25,000 हैं, लगभग 11%, कश्यप 34,000 हैं, लगभग 11.65%, और एससी इधर 36,000 हैं यानी 12.25% इधर जो हैं वो दलित वोटर हैं। अगर 2017 के अगर परिणाम की बात करें तो यहाँ से सपा से नाहिद हसन जीते थे, इन्हें 98,830 वोट मिले थे। भाजपा की जो मृगांका सिंह हैं इन्हें 77,668 वोट मिले थे। रालौद के जो अनिल कुमार हैं उन्हें 19,992 वोट मिले थे। बसपा के दिवाकर देशवाल को 6,888 वोट यहाँ से मिले थे। तीसरी जो सीट है वो स्याना है, बुलंदशहर की सीट है। ब्राह्मण वोटों में बसपा यहाँ भी सेंध लगा सकती है। यहाँ सपा रालौद ने दिलनवाज खान को उतारा है जो पिछली बार बसपा के टिकट से दूसरे स्थान पर रहे थे। यहाँ मुस्लिम और दलित मतदाता सबसे ज़्यादा हैं। भाजपा ने मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह को उतारा है। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद लगाए बैठी भाजपा को बसपा के सुनील भारद्वाज से खतरा है। ब्राह्मण चेहरा होने की वजह से भाजपा के वोट बैंक जो वोट है वो बढ़ सकते हैं। इस बार के उम्मीदवार हैं भाजपा से देवेंद्र सिंह लोधी, सपा अरवली से दिलनवाज खान, बसपा से सुनील भारद्वाज। अगर जातिगत समीकरण की बात करें, बुलंदशहर जिले के स्याना विधानसभा में लगभग 3,70,000 मतदाता हैं। स्याना विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण के अनुसार यहाँ मुस्लिम और दलित मतदाता प्रभावी नजर आते हैं। लोधी, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य मतदाता भी अहम भूमिका में हैं। इधर मुस्लिम 52,000, जाटव 50,000, वाल्मीकि 5,000, लोधी 70,000, कश्यप 15,000, ब्राह्मण 30,000, ठाकुर क्षत्रिय 45,000, वैश्य 10,000, गुजर 17,000, जाट 38,000, प्रजापति 10,000, अन्य 40,000 हैं। अगर 2017 के अगर नतीजों की बात करें, भाजपा के देवेंद्र सिंह लोधी 1,25,854 वोट पाकर जीते थे। बसपा के दिलनवाज खान 54,224 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे। रालौद के ठाकुर सुनील सिंह 22,420 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। चौथी सीट बरौली है। पिछड़े वोटों के सहारे बसपा यहाँ भी खेल बिगाड़ सकती है। भाजपा ने यहाँ से जयवीर सिंह को टिकट दिया है जो पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर दूसरे स्थान पर रहे थे। इन्हें मिले 86,000 से ज़्यादा वोटों में बड़ा हिस्सा पिछड़े वोटों का था। ये वोट अगर जयवीर सिंह के साथ नहीं जाते तो उन्हें दिक्कत होगी। रालौद ने प्रमोद गौड़ को उतारा है। मुस्लिम वोटों के साथ ही ब्राह्मण वोट इनके साथ गए तो भारतीय जनता पार्टी की राह यहाँ मुश्किल होगी। इस बार के जो उम्मीदवार हैं भाजपा से ठाकुर जयवीर सिंह, सपा अरवली से प्रमोद गौड़, बसपा से नरेंद्र शर्मा हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए, लगभग 3,55,000 मतदाता हैं। यहाँ मुस्लिम 30,000, वैश्य 3,000, ब्राह्मण 27,000, ठाकुर क्षत्रिय 66,000, अन्य जर्नल जो हैं वो 7,000 हैं, जाट 12,000, कुमार 5,000, लोधी 45,000, यादव 1,000, गडरिया 20,000, कहार 4,000, नाई 4,000, बंजारा 6,000, अन्य पिछड़ी जातियाँ 3,000, जाटव 43,000, वाल्मीकि 6,000, खटिक 10,000, धोबी 5,000, अन्य एसटी जो जातियाँ हैं यहाँ 6,000 हैं। 2017 के अगर परिणामों को देखें तो भाजपा के दलवीर सिंह जीते थे। इन्हें 1,25,545 वोट मिले थे। बसपा के ठाकुर जयवीर सिंह को 86,782 वोट मिले थे। कांग्रेस के केशव सिंह को 17,238 वोट मिले थे। रालौद के नीरज शर्मा को 1,829 वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 15 और 4 जो 19 जो सीटें हैं उस पर जो बीएसपी है वो सपा अरवली का खेल बिगाड़ सकती है और भाजपा को भी यानी जो बीजेपी है उसको भी वो कड़ा मुकाबला देने की स्थिति में देती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है और इसमें उसे कड़ा जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। हालांकि माना ये भी जा रहा है कि सपा और आरएलडी के साथ आने से जो जाट जो किसान है वो आरएलडी के साथ जा सकता है, क्योंकि
किसान आंदोलन का काफ़ी असर इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर देखा जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां जो बहुजन समाज जो पार्टी है वो उसका बहुत ज़्यादा असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट है, बीजेपी की सीट मानी जाती है। इस बार के जो उम्मीदवार हैं, इधर से मंजू सिवाज हैं, सपा आरएलडी से सुदेश शर्मा हैं, बसपा से पूनम गर्ग हैं। अगर गाजियाबाद जिले की मोदी नगर विधानसभा में लगभग 3,30,000 मतदाता हैं। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, यहाँ ओबीसी 1,25,000, जाट 50,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 35,000, दलित 30,000 और वैश्य 25,000 हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है बेसिकली वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में है। बीजेपी को तभी फायदा पहुंचेगा जब जो मुस्लिम जो वोट है वो बीएसपी की तरफ अगर जाता है। अगर मुस्लिम वोट और जो जाट वोट बैंक है अगर वो बीएसपी के सपोर्ट में जाता है तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो वोट अगर माइग्रेट नहीं हुआ, अगर वो एसपी और आरएलडी में अगर जाता है, सपा आरएलडी में अगर जाता है तो नुकसान बीजेपी को होगा और बीएसपी दूसरे नंबर पे रहेगी और तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। लेकिन अगर वोट बैंक अगर डाइवर्ट होता है, अगर बीएसपी की तरफ अगर जाता है तो सपा को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मुकाबला तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेशक बीजेपी के लिए कड़ा होने ही वाला है। सपा आरएलडी ने एक रणनीति के तहत अपने कैंडिडेट को उतारा है और जो बहुजन समाज पार्टी है उसने भी चुपचाप एक ऐसी रणनीति बनाई है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, इसके बाद दलित वोट बैंक जो है उसका जो कोर जो वोटर है उस पर तो उसकी अपनी नज़र पैनी है ही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो पहले चरण के जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को एक कड़ा मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।